हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 11th 12th या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वांटम संख्या से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होता क्या है? तो क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां पर है, उसके उपकक्षक का आकार क्या है, ये सभी बताते हैं क्या? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या और भी बहुत सारे चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्रण कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये सभी का जानकारी हमें क्वांटम संख्या ही प्रदान करते हैं। तो क्वांटम संख्या को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक परमाणु का नाभिक बना लेते हैं। परमाणु का नाभिक, चलिए बड़ा हो गया, जरा सा छोटा कर लेते हैं। परमाणु का नाभिक बना लेते हैं, ठीक है। तो परमाणु का नाभिक ले लीजिए, छोटा लगा लीजिए, ये परमाणु का नाभिक। अब परमाणु के नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसलिए प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु का नाभिक में धन आवेश रहता है। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में दिखाया गया है, ये ठीक है। एक और ले लेते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब चक्कर लगाते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ? तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन परमाणु में रहते हैं। परमाणु के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु में रहता कहाँ है? जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बोलेगा? अपने गांव का नाम। तो अपने गांव का नाम से नहीं होगा, पहले आपके गांव किस जगह है, किस जिला में है, तो जिला का नाम बताइएगा। उसके बाद कहेगा किस राज्य में, तो उस राज्य का नाम बताइएगा। किस देश में है, तो उस देश का नाम बताइएगा। उसी प्रकार परमाणु में भी है। तो परमाणु में ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कक्षा। इसे क्या बोलते हैं? कोष। इसे कोष बोला जाता है। इसे कोष बोला जाता है। इसमें कितने कोष है? 1 2 3 4। इसमें 4 कोष है। और चारों कोष का नाम क्या होगा? देखिए, इसका नाम, चारों कोष का नाम अलग अलग होगा। इस पहला कोष का नाम है के, दूसरा कोष का नाम है एल, तीसरा है एम और चौथा है एन। पांचवा भी होते हैं, पांचवा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चारों के बारे में समझेंगे। अब सभी का वैल्यू हम लोग जाने कि एक के का वैल्यू कितना है। तो के का वैल्यू है 1, एल का वैल्यू है 2, एम का वैल्यू है 3 और एन का वैल्यू है 4। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो अब क्या बोलिएगा आप लोग? इलेक्ट्रॉन सर कोष में रहते हैं। तो कोष में रहते हैं, चलिए ठीक है, बात है कोष। अब कोष में कहाँ रहते हैं? तो कोष में देखिए, सभी कोष में उपकोष होते हैं। सभी कोष में उपकोष। देखिए, पहला ये कोष है के में कितने उपकोष होते हैं? के में केवल एक उपकोष होते हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है एस। उपकोष 4 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? 4। एस, पी, डी और एफ, ये 4 उपकोष होते हैं। और चारों का वैल्यू होता है। देखिए, एस का वैल्यू होता है 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2 और एफ का वैल्यू 3। ये चारों उपकोष का वैल्यू अलग अलग होते हैं। चारों उपकोष का वैल्यू अलग अलग होते हैं, ठीक है। एस उपकोष का 0, पी उपकोष का वैल्यू 1, डी उपकोष का वैल्यू 2 और एफ उपकोष का वैल्यू 3। चारों का आकृति भी अलग अलग होती है। तो एस का आकृति क्या होते हैं? एस का आकृति होते हैं गोल। एस का आकृति गोल। और पी का आकृति हम लोग देखें तो पी का आकृति क्या होते हैं? आकृति माने किस आकार का है वो? पी का आकृति होते हैं डमलाकार, ठीक है। सीधा नहीं बनाया, इसको ऐसे बनाया जाए, डमलाकार। डी का आकृति अगर पूछा जाए, डी का होता है डबल डमलाकार।
और एफ की आकृति अगर पूछा जाए तो एफ की आकृति जटिल होती है। एफ की आकृति डबल डमलाकार जटिल, डबल डमलाकार जटिल। इसको जो है हम लोग बोर्ड पर इसको नहीं बैठाया जा सकता है, जटिल होते हैं। तो एफ का आकृति अगर पूछा जाए कि उपकोष एफ का आकृति बताए तो एफ का आकृति आप लोग क्या लिखिएगा, जटिल। ठीक है। अगर ये क्लास आप लोगों को बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इससे हमारा जो है ना विश्वास बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो, नए नए वीडियो जो आप लोगों को जीवन के आप लोगों का भविष्य को सुधारने का काम करेगा वो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें के सेल, इसको सेल भी कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं और हिंदी में कोष कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग देंगे। ये ऊर्जा स्तर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन तो उसका ऊर्जा अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ इस कोष में तो उसका ऊर्जा अलग है। माने इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें ऊर्जा, माने उसका शक्ति, उसका घूमने की क्षमता, वो सभी कौन है, ऊर्जा बताता है। इसका समझेंगे। अब के कोष में कितने उपकोष, एक। के कोष में कितने उपकोष, एक। अब चलते हैं एल कोष में कितने उपकोष, एल कोष में 2 उपकोष। ये एल के सेल में एक उपकोष जिसका नाम है एस। ठीक है। अब एल सेल में 2 उपकोष जिसका एक पहला का नाम है एस, दूसरा का नाम है पी। अब देखिए एल हो गया एम। एम सेल में 3 उपकोष होते हैं। एम सेल में 3 उपकोष होते हैं। पहला का नाम है एस, दूसरा का नाम है पी और तीसरा का नाम है डी। मैंने कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ, जैसे आप कहाँ है तो हम घर में, तो घर हो गया पूरा परमाणु। अब घर में कहाँ है तो किसी रूम में है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रूम, ये हो गया आपका रूम माने कमरा, है ना। अब कमरा में भी छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, किस जगह पर है तो वो भी समझे हम लोग, उसको कहते हैं कक्षक। चलिए पहले हम लोग एस पी और ये डी, ये हो गया एम। एम जो कोष में, एम ऊर्जा स्तर में कितने उपकोष होते हैं, कितने उप ऊर्जा स्तर होते हैं तो 3, एस पी डी, एस पी डी। चलिए अगला देखते हैं। एन कोष में कितने उपकोष होते हैं तो एन में होते हैं 4। पहला कौन होते हैं, एस पी डी एफ, 4 होते हैं, एफ एस पी डी एफ। ये 4 उपकोष। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पहले क्या है, इस उपकोष में क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, उपकोष में। तो उपकोष में कहां पर, देखिए उपकोष में भी क्या होते हैं, एक छोटा पार्ट होता है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल, अंग्रेजी में बोला जाता है और हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षक। अंग्रेजी में ऑर्बिटल और हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षक। अब देखिए वो क्या होते हैं, एस में कितने कक्षक होते हैं तो एस में केवल एक कक्षक होते हैं। एस में यहां लिखते हैं, एस में केवल एक कक्षक होते हैं। ठीक है। अगर पी उपकोष में कहा जाए, अगर पी उपकोष के बारे में बताया जाए तो पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है। पी उपकोष में 1 2 3। ठीक है। अगला देखिए डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं तो डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। डी उपकोष में 5, मतलब प्रत्येक पहले से दूसरे में 2 ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसका नियम है वो भी आप लोगों को समझाएंगे। एफ, अगर एफ उपकोष कहा जाता है, एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ये क्या है, ये कक्षक है, ये कक्षक है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे। अब पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वहां पर है ऊपर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वहां पर किस प्रकार है वो बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार घूर्णन कर रहा है, किस प्रकार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज का वैल्यू कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू कितना होगा, ये सभी का जानकारी हमें कौन देता है, ये सभी का जानकारी हमें क्वांटम संख्या देता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, पहला कौन सा क्वांटम संख्या होते हैं, फिगर यहां पर बना करके समझा देंगे आप लोगों को। पहला होते हैं, ये छोटा सा बना देते हैं, ये फिर इससे जरा सा बड़ा बना देते हैं, फिर इससे बड़ा बना दे रहे हैं, फिर इससे बड़ा बना दे रहे हैं, फिर एक और बना देते हैं। ठीक है, ये जो है यहां पर जो है ये यहां पर प्लस का चिन्ह रहा है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण उसमें जो आवेश होते हैं वो धन आवेश होते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग जान गए क्वांटम संख्या होते क्या है, हम समझा चुके हैं पहले ही। अब देखिए एक नंबर में क्या होते हैं, एक नंबर में क्या कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे n से दिखाया जाता है। अभी हम बताए थे कि सभी जो कक्षकों की संख्या 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। कक्षकों की मिस्टेक कर रहा है, कोषों की संख्या 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। कोष कहिए या ऊर्जा स्तर कहिए, ये सभी एक ही चीज है। इस सभी को n से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी होते हैं, लेकिन 4 तक हम लोग बैठाएंगे। कि 1 वाले को क्या बोला जाता है, 1 वाले को के कहा जाता है, के सेल, 2 वाले को L, 3 वाले को M और 4 वाले को N। इस तरह से बताया जाता है। अब समझिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या बताता है, तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या क्या बताता है, सो समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एक करके दर्शाते हैं। यह जो है, यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में बताता है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, बीम लेते हैं। यह परमाणु के आकार में बताता है, यह परमाणु के आकार के बारे में बताया जाता है, यह परमाणु के आकार बताता है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या बताता है, सी नंबर में ये बताता है क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी यह जानकारी देता है। इसका मान तो हम बता चुके हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माने जिसमें क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माने जिसका n मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होंगे, जिसका n मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। परमाणु दूसरा मतलब देखेगा, या परमाणु के आकार। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि हम लोग ले लेते हैं लिथियम का परमाणु संख्या 3, उसमें क्या होते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें 2 कक्षा चलेगा, ये 1 कक्षा और ये 2 कक्षा लिथियम का तो यहीं तक आएगा। अगर हम लोग हीलियम का लेते हैं, हीलियम यहीं तक ले आएगा। अगर हम लोग सोडियम ले लिए तो सोडियम का 11 होता है, 2 8 1, इसमें 3 कक्षा, 1 2 3, इसमें 3 कक्षा मैंने यहां तक आएगा। तो देखिए सबसे अधिक पहला क्या हो गया, लिथियम, दूसरा हो गया सोडियम, तीसरा हो गया हीलियम। बताइए तीनों में सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा, तो साफ दिख रहा है कि इसमें 3 कोष है तो इसका परमाणु बड़ा होगा, इसमें 2 ही कोष है तो इसका इससे ये छोटा होगा। नहीं, इसमें 2 कोष है, ये इससे छोटा होगा, और इसमें 1 ही कोष है
तो ये सबसे छोटा होगा। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा है, यह परमाणु के आकार के बारे में ही बताता है। यह इलेक्ट्रॉन का दूरी के बारे में बताता है, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, माने अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऊर्जा कम होगा, यहां इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऊर्जा इससे अधिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के स्थिति इस कोष में है तो इससे भी अधिक होगा, है ना। तो अभी हम लोग समझेंगे दूसरे द्विगांशी क्वांटम संख्या के बारे में। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या में हम लोगों को पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द्विगांशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जरा मिस्टेक यहां पर मिट गया, इधर भी 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, द्विगांशी क्वांटम संख्या। द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में एजेमुथल क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में एजेमुथल क्वांटम संख्या कहा जाता है, ठीक है। एजेमुथल क्वांटम नंबर। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे एल से, देखिए सबसे महत्वपूर्ण द्विगांशी क्वांटम संख्या ही है, इसे प्रश्न ज्यादा आता है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू एल बराबर क्या होता है, एस पी डी एफ, ठीक है। एस का वैल्यू 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू 3। अभी इसके बारे में हम समझाए थे। ये क्या होता है, यह उपकोष के बारे में बताते हैं, या उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर की जानकारी देता है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है इसके बारे में बताता है ना। या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किस ऊर्जा स्तर में है, किस उप ऊर्जा स्तर में है, किस उप ऊर्जा स्तर में है, या किस उपकोष में है, या किस बोल रहे हैं उसको समझिएगा। ऊर्जा स्तर का ये, उप ऊर्जा स्तर का या उपकोष का, ये दोनों एक ही चीज है, इसकी जानकारी देता है, इसकी जानकारी देता है, ठीक है। अब देखिए यह उपकोष के आकार के बारे में बताता है। यह उपकोष के आकार के विषय में भी जानकारी देता है, अभी हम लोग समझे थे कि एस उपकोष का आकृति कैसा होता है, आकृति लिख देते हैं ना, आकृति के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, देता है। अभी हम लोग समझे थे एस जो उपकोष है उसकी आकृति कैसे होती है, तो एस उपकोष की आकृति गोल होती है। एस उपकोष की आकृति कैसी होती है, तो एस उपकोष की आकृति गोल होती है। अगर पी कहा जाए तो पी की आकृति कैसे होती है, डंबलाकार होती है, डंबलाकार। अगर डी की आकृति पूछा जाए तो डी की आकृति कैसी होती है, डबल डंबलाकार होती है। अभी हम लोग इसके बारे में सीखे थे पीछे। अगर एफ की आकृति पूछी जाए तो एफ की आकृति जटिल होती है। ये सभी जो द्विगांशी क्वांटम संख्या ही बतलाता है। अब देखते हम लोग हैं
अब क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या और क्या समझाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग के बारे में भी बताता है, ठीक है, के बारे में भी बताता है। तो समझ में आ गया होगा द्विगंशी संख्या के विषय में। अब इसका सीमा क्या होता है, इसका सीमा होता है -L से नहीं, तो m का ना होगा, m का होगा -L से +L तक ले, -L से +L तक ले m का होगा, ठीक है। इसकी सीमा क्या होती है, 0 से n-1 तक। इसकी सीमा क्या होती है, 0 से n-1 तक। जरा इसको हम लोग समझते हैं, ये क्या हम लोग लिख दिए हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या लिख दिए हैं। इसके सीमा 0 से n-1 तक ले। अभी हम लोग क्या समझे थे कि n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n ये वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, K L M N, इस सभी को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आता है, 1 2 3 4। अगर कहा जाए कि द्वितीय कोष में, दूसरा कोष में द्विगंशी संख्या का मान कितना होगा, तो कौन कौन होगा, तो दूसरा कोष में क्या हो जाएगा, दूसरा कोष L है, दूसरा कोष क्या है, L है। तो क्या हो रहा है, 0 से L का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 0 से n कितना है, 2, n कितना है, 2 -1 तक, 2 -1 तक, यानी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक ले, यानी कि क्या हो जाएगा 0 से 1 में 1 ही होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर n बराबर 2 रहता है, n बराबर 3 रहता है, तो क्या हो जाएगा, 0 से अगर n बराबर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 -1 तक, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब क्या होगा, 0 से 2 तक लेकर पहला हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा क्या, 1, और तीसरा हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग द्विगंशी संख्या का मान हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वांटम नंबर कितने कौन सा होते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाता है। तीसरा नंबर में मैग्नेटिक, जिसको क्या कहते हैं, चुंबकीय, हिंदी में क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक, अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा इसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे m से सूचित किया जाता है, ये क्या बताता है, ये समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये द्विगंशी के बाद में ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये कक्षकों का अभिविन्यास के बारे में बताता है, विन्यास के बारे में बताता है, या कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताता है, ठीक है। यह कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताता है। और क्या है,
और क्या है, यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी देता है। माने किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है। यह कक्षक का अंग्रेजी क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, माने किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यही बताता है। उपस्थिति मिस्टेक हो रहा है लिखने में, उपस्थिति में गलती हो रहा है। उपस्थिति के बारे में बताता है, या जानकारी देता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या समझे थे अभी, एस उपकक्षक, इसका मान हम लोग ले लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक। अगर देखिए, अगर एल का मान कितना है, अगर एल का मान 3 है, तो एम का मान कितना होगा, तो यानी क्या जाएगा -3, अब क्या जाएगा -2 से प्लस एल तक चल रहा है, -1 0 1 2 3, इतना हो गया। ठीक है, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा ठीक है, अगला हम लोग क्या ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं एल बराबर 2 रखने पर। अगर एल बराबर हम लोग 2 रख लेते हैं, तब देखिए एम बराबर क्या होगा। अगर एल का मान द्विगंशी संख्या दिया गया है, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाएगा, इसी से देखते हैं। एल बराबर 2 है, तो क्या हो जाएगा -L से प्लस एल तक, -2 -1 इसका 0 हो जाएगा, +1 +2, कितना होगा 1 2 3 4 5, एम बराबर 5 हुआ। एम बराबर कितना हुआ। चौथा क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। चौथा क्वांटम संख्या क्या होता है, चौथा क्वांटम संख्या को क्या कहा जाता है, चौथा क्वांटम संख्या को एस से सूचित किया जाता है, इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है, इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, स्पिन क्वांटम, अंग्रेजी में बोला जाता है स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए ये क्या होता है, ये इसका वैल्यू कितना होता है, -1/2 एवं +1/2। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, माने क्लॉकवाइज कैसे कड़क चलता है, घड़ी का कड़ा कैसे चलता है, देखिए ऐसे चलता है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने धुरी पर घूम रहा होगा, तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस में होता है, इसका वैल्यू प्लस में 1/2 होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब उसका वैल्यू क्या होता है, -1/2, तब उसका वैल्यू क्या होता है, -1/2। इतना ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम अपने दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने की संभावना है, ज्यादा हो भी रहा है, तो इसमें पूरा हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे क्वांटम संख्या निकाला जाता है किस प्रकार से, ये बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एस क्या बताता है, एस बताता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अपने धुरी पर अपने कक्षकों में घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2। ठीक है, एक उदाहरण आप लोग को दे देते हैं, बाकी हम लोग फिर से चलेंगे। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन
के अंतिम ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बताएं। चारों क्वांटम संख्या बताएं। जरा इसको समझते हैं, ऑक्सीजन बताएं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, तो ये किस तरह से कक्षकों में बैठेगा? तो पहला क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, दूसरा क्या जाएगा 2s2, तीसरा 4 हो गया, तीसरा क्या जाएगा 2p4। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। तो क्या कहा जा रहा है? अंतिम, यहां ध्यान देगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बताए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां? इसमें होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इसी में होगा। अब बताइए पहले कि इसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 2p4। अब देखिए ये क्या 2 क्या बता रहा है? 2 बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है आपका? 2 है। n क्या है? 2 है। अब p क्या बता रहा है? p आपका l बता रहा है, मैंने द्विगांशी क्वांटम संख्या के बारे में p बता रहा है। अच्छा, p का वैल्यू हम लोग आगे पढ़े थे, कितना होता था? तो p का वैल्यू s p d f, s का वैल्यू 0, p का वैल्यू 1, यानी l बराबर 1, n बराबर कितना है? n बराबर 2। ठीक है, अब हम लोग इस 4 को निकालते हैं। 4 को किस तरह से बैठाएंगे? l बराबर क्या हो गया? l बराबर 1 हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? -1 0 +1, हम लोग पढ़े थे -l से +l तक ले। ठीक है, +1 मैंने 3 को बैठ रहा है यहां पर। अब इसमें कक्षकों की संख्या कितना आ गया? कक्षकों की संख्या 3 आया, कक्षकों की संख्या 3 आया। अब इलेक्ट्रॉन तो 4 को है, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4 है। तो 4 किस प्रकार इस 3 कक्षक में बैठेगा? सो देखिए, पहला कक्षक में ये बैठा इस तरह से, दूसरा कक्षक में इस तरह से, तीसरा कक्षक में इस तरह से। अब क्या 3 एगो बचा हुआ, तो चौथा इसमें आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए चौथे इलेक्ट्रॉन माने इसके बारे में जानकारी मांग रहा है वो, इसके बारे में, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मांग रहा है। इसका चारों क्वांटम संख्या हम लोगों को अभी निकालना है। तो पहला क्वांटम संख्या तो आप जान गए हैं, आपका n बराबर 2 हुआ, दूसरा क्वांटम संख्या l बराबर 1 हुआ, तीसरा क्वांटम संख्या देखिए, तीसरा क्वांटम संख्या क्या है? ये क्या है? इसका क्या वैल्यू है? -1। इसका इस कक्षक का वैल्यू -1, इस कक्षक का वैल्यू 0 और इस कक्षक का वैल्यू +1। ठीक है, तो आपका m बराबर क्या बता रहा है? -1, m बराबर -1। अब s बराबर देखिए, s बराबर क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में है, मैंने क्या कह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज गमन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? +1/2, अभी तुरंत बताया हमें। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर है, उल्टा दिशा में गति कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अर्थात ये देखिए उल्टा दिख रहा है, s बराबर क्या हो गया? -1/2। इस तरह से क्या होते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन का सभी चारों क्वांटम संख्या निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क हम दे देते हैं आप लोगों के लिए, अपने से कुछ प्रयास कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। अब देते हैं हम लोग नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताएं, चारों क्वांटम संख्या बताएं। ठीक है, एक और दिया जा रहा है आप लोगों को, एक और दिया जाता है क्या? क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या बताएं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।